Good morning. Welcome to back in my class second year फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में मैंने एक चैप्टर समाप्त कर दिया है। सेकंड का मैंने वन टॉपिक लिया था, नेम है सेकंड चैप्टर का ओलंपिक मूवमेंट। ओलंपिक मूवमेंट में मैंने आपको बताया था एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक एंड मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक। इसके एसएम भी दिए, आपने किया भी है, जो नहीं कर रहे हैं मैं उनसे पुनः कह रहा हूँ कि आप एसएम अपना बनाते रहें। ये दूसरा वीडियो है हमारा इस चैप्टर का। सो टुडे आई विल स्टार्ट ओलंपिक मूवमेंट चैप्टर से टॉपिक विंटर ओलंपिक एंड समर ओलंपिक। समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक, विंटर मीन जो सर्दियों में ओलंपिक होते ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ऐसे गेम इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट दैट अकर्स वंस एवरी 4 years। ये आप जानते हैं कि 4 साल के बाद में ही ये इवेंट होता है। इन विंटर ओलंपिक स्पोर्ट्स रिलेटेड विद द स्नो। स्नो मीन जब बर्फ गिरती है, जब ये उससे संबंधित है। आइस आर प्रैक्टिस्ड फॉर द एग्जाम्पल हॉकी होता है आपका, आइस हॉकी होती है एंड स्काई जंपिंग इत्यादि। ये बर्फ के गेम के ऊपर रिलेटेड है। जब ये सर्दी होती है, बर्फ गिरती है, तभी ये विंटर जो है ओलंपिक प्रारंभ की जाती है। फर्स्ट विंटर ओलंपिक स्टार्ट जो हुआ था 1924 में, और ओलंपिक बाद हेल्ड इन कॉमनिक्स फ्रांस में हुआ था। 1924 में फर्स्ट ओलंपिक हुआ था विंटर ओलंपिक। और द गेम्स वेयर हेल्ड एवरी 4 years फ्रॉम द 1924 अंटिल 1936। 1936 तक लगातार ये गेम होते रहे और विंटर ओलंपिक के गेम्स वेयर इंटरप्रेटेड बाय द वर्ल्ड वार सेकेंड फॉर 4 years। जब विश्व युद्ध दूसरा हुआ उसमें ये रोक दिए गए थे 4 साल के लिए। 4 साल तक नहीं हुए क्योंकि विश्व युद्ध शुरू हो गया था सेकेंड वाला। द ओलंपिक गेम्स रिज्यूम्ड आफ्टर वर्ल्ड वार इन 1948। वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद में 1948 से ये पुनः स्टार्ट किए गए और एवरी 4 years स्टार्ट हो रहे हैं। द विंटर एंड समर ओलंपिक गेम्स वेयर हेल्ड इन द सेम ईयर्स बट इन द accordance the 1986 decision by the International Olympic Committee। ओलंपिक कमेटी के द्वारा एक डिसीजन लिया गया आईओसी के द्वारा टू प्लेस द समर एंड द विंटर गेम्स ऑन द सेपरेट 4 years साइकिल्स इन द अल्टरनेटिंग इवेंट नंबर ईयर्स। ये एक किया गया इनको कि सेपरेट कर दिए गए दोनों को। पहले एक साथ में होते थे लेकिन अब उस एक साल नहीं होते, अब इसको अलग कर दिए गए हैं। द विंटर ओलंपिक हैज बीन होस्टेड ऑन 3 continents ऑफ 11 डिफरेंट कंट्रीज। 3 कॉन्टिनेंट 3 महाद्वीपों के द्वारा ये होस्टेड किया जाता है और 11 डिफरेंट कंट्रीज में किए जाते हैं। द गेम्स हैव बीन हेल्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स 4 times 1932, 1960, 1980, 2002। ये गेम्स जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ने 4 बार ऑर्गेनाइज किया। इन द फ्रांस 3 times, फ्रांस ने 3 बार किया 1924, 1968, 1992। एंड इन द ऑस्ट्रेलिया में 2 times 1964, 1974। कनाडा ने 88, 2010। जापान ने 72, 98। एंड इसी प्रकार से नॉर्वे में 1952, 1994। एंड स्विट्जरलैंड में ऑर्गेनाइज किए गए 1928 और 1948 में, ट्वाइस 2 बार। तो आल्सो द गेम्स हैव बीन हेल्ड इन जर्मनी। जर्मनी में भी हुआ ये 1936 में, यूगोस्लाविया में हुआ 1984 में एंड रसिया में हुआ 2014 में। वंश एक ही बार हुआ। तो द आईओसी हैज सेलेक्टेड पेबोनोकिया साउथ कोरिया टू होस्ट द 2018 विंटर ओलंपिक्स आर बीजिंग। बीजिंग में और साउथ कोरिया में 2018 में ये हो चुके हैं। चाइना टू होस्ट द 2022 विंटर ओलंपिक। विंटर ओलंपिक 2022 में चाइना में, और ये इसमें तुम्हारे बीजिंग चाइना में ये आपके होंगे 22 का जो होगा अगला विंटर ओलंपिक ये उसी के समय में होंगे तुम्हारे 2022 में चाइना में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। तो ये इस प्रकार की इसका विंटर ओलंपिक के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में दूसरा है समर ओलंपिक। समर ओलंपिक द समर ओलंपिक गेम्स आर द गेम्स ऑफ द ओलंपियाड फर्स्ट हेल्ड इन 1896। 1896 में सबसे पहले ये ऑर्गेनाइज किया गया। इज एन इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट
दैट इज द होस्टेड बाई ए डिफरेंट सिटी एवरी 4 years। डिफरेंट अलग अलग सिटियों में हर प्रत्येक 4 साल पर ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं समर ओलंपिक। द मोस्ट रिसेंट ओलंपिक्स वेयर हेल्ड इन रियो द जेनेवा, ब्राज़ील में अभी हाल ही में इसको ये जल्दी से मोस्ट ओलंपिक जो हुआ था अभी मोस्ट रिसेंट हुआ था अभी। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ऑर्गेनाइज द गेम एंड द ओवरसीज द होस्ट सिटीज preparations in each Olympic event। Gold medals are awarded for first place। फर्स्ट प्लेस वाले को फर्स्ट प्लेस जो लेता है उसको गोल्ड मेडल दिया जाता है। सिल्वर मेडल्स आर द अवार्डेड फॉर सेकेंड प्लेसेस एंड ब्रोंज मेडल्स आर अवार्डेड फॉर द थर्ड। दिस ट्रेडिशन बिगेन, ये आरंभ हुआ। ये समर वेकेशन के बारे में बता रहा हूँ। इन 1904 the winter Olympic games were created due to the success of the summer Olympics। तो ये समर ओलंपिक्स 18 centuries have hosted the 1984 and 1996 more than the any other nation and Great Britain has hosted 3 summer Olympic। ब्रिटेन में 3 बार इसने जो है समर ओलंपिक हुए जो ब्रिटेन में हुए थे। ये 1908 में, 1948 में एंड 2012 में, ऑल इन लंदन में किए गए। 4 cities have hosted 2 summer Olympics: Athens, Paris and Athens and Tokyo। इन जगहों पर 2020 में टोक्यो में होगा। टोक्यो इज द फर्स्ट होगा पर टोक्यो द फर्स्ट एशियन सिटी टू होस्ट द समर ओलंपिक मल्टीपल टाइम्स। तो ये आपका समर वेकेशन के समर ओलंपिक्स के ऊपर हुआ। समर ओलंपिक जो है वो 2020 टोक्यो में ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये आपका मैंने आपको समर ओलंपिक के बारे में बताया, विंटर ओलंपिक के बारे में बताया। अब इसके बाद में आपका ओलंपिक सिंबल्स क्या होते हैं। ओलंपिक एक्सप्लेन अबाउट ओलंपिक फ्लैग एंड ओलंपिक मोटो। ओलंपिक सिंबल में आपने देखा होगा ओलंपिक गेम जब कभी हुए हैं तो फ्लैग जो होता है वो 5 रिंग्स उसमें होते हैं। 5 रिंग्स जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, रिलेटेड होते हैं, क्या करते हुए होते हैं। तो ओलंपिक जो होते हैं 5 गोल चक्र जिनको होते हैं, 5 छल्ले होते हैं, ये जुड़े होते हैं एक दूसरे से। जो 3 तो ऊपर होते हैं जैसा कि मैंने फिगर में दिखाया है, 3 ऊपर साइड में होते हैं और 2 नीचे होते हैं। ये फ्लैग जो था ये बनाया गया था ओलंपिक ध्वज 1919 में ओलंपिक सिंबल वाज द क्रिएटेड एंड डिजाइन बाय द पियरे द कुबर्टिन के द्वारा ये बनाया गया था। फादर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक, इनको हम मॉडर्न ओलंपिक का फादर कहते हैं। और पियरे द कुबर्टिन क्रिएटेड ओलंपिक फ्लैग which has the above milky white textures in the बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड में सबसे पहले जो इसको हम लेते हैं, इसकी बैकग्राउंड जो होती है वो वाइट होती है। वाइट रेक्टेंगल टाइप का पीछे रिंग के पीछे बने होते हैं और उस पर ही 5 रिंग्स होते हैं। तो ये इन्होंने इस प्रकार से बनाया। 5 चक्र सफ़ेद झंडे के ऊपर बनते हैं, वाइट झंडे के ऊपर और बने रहते हैं। इनका रंग जो होता है क्रमशः पहला जो होता है वो लाल हरा और काला, लाल हरा काला ये ऊपर वाले होते हैं। 2 नीचे जो होते हैं आपके ग्रीन एंड येलो, नीचे वाले जो रिंग होते हैं 2 ये तो एक ग्रीन होता है एक येलो होता है। 5 रिंग्स जो होते हैं एक दूसरे से 2 ये कनेक्टेड होते हैं। ये रिंग्स जो है आप 5 कॉन्टिनेंट्स के जो महाद्वीप जिनको बोलते हैं उनसे रिलेटेड हैं ये सब 5। ये कौन कौन से महाद्वीप हैं? अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया और यूरोप का ये रिंग्स जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 5 कॉन्टिनेंटल जो हैं ये उनके बारे में ये बताते हैं। कॉन्टिनेंट्स द अमेरिका, अफ्रीका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। इट सिंबलाइजेस मीटिंग ऑफ द एथलीट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम दीज 5 कॉन्टिनेंट्स एट ओलंपिक्स। द 5 कलर्स आर ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो एंड ग्रीन। ये मैंने आपको बताया। ये इस प्रकार से इसका ओलंपिक फ्लैग बनाया गया है। इसको मॉडर्न जो फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक के हैं आपके अभी मैंने जिनका नाम दिया कुबर्टिन, अब उनका बनाया था ये 1919 में 1919 में। इसके कौन कौन से कलर हैं, कौन कौन से ये इसका किसने बनाया, ये आपको याद रखना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद में जो आता है आपका मोटो, ओलंपिक मोटो में आपको ओलंपिक मोटो जो है ये ओलंपिक का उद्देश्य, मोटो माने होता है उद्देश्य। तो इसके उद्देश्य जो है एक 3 लैटिन वर्ड्स हैं इसके।
3 लैटिन वर्ड्स दिए गए हैं जो आपके बोर्ड में मैंने लिखे हुए हैं। ओलंपिक मोटो इज मेड फ्रॉम द 3 लैटिन वर्ड्स। कौन कौन से? नंबर 1 साइटियस, एल्टियस एंड फोर्टियस। ये 3 उद्देश्य, 3 मोटो बताए गए हैं, जिसका अर्थ होता है फास्टर। साइटियस मीन फास्टर, एल्टियस मीन हाइयर सबसे ऊंचा, और स्ट्रांगर मीन सबसे बलशाली। इन शब्दों से खिलाड़ी के तेज दौड़ने, अधिक ऊंचा कूदने तथा अधिक शक्ति से फेंकने के लक्ष्य के अभिव्यक्ति के रूप में ये होता है। ये इसके मोटो है इसका, साइटियस, एल्टियस एंड फोर्टियस। अब मोटो के बारे में प्रश्न जब आए तो आप ये 3 लैटिन वर्ड्स को आप जिक्र करेंगे और उनकी मीनिंग के बारे में आप बताएंगे। इसका ओलंपिक मोटो क्या है? साइटियस, एल्टियस एंड फोर्टियस। इनकी मीनिंग मैंने आपको लिख दिया है। अब ये इसके बाद में मैं आपको आगे वर्णन करूँगा आइडियल्स इसका क्या होता है। आइडियल इसका जो मैं इसके पहले भी मैंने बताया था पीछे वाले उसमें वीडियो में, इसका ये होता है कि ओलंपिक में सबसे आवश्यक बात ये होती है कि विजय प्राप्त करना नहीं। इसका आइडियल जो है मेन कि भाग लेना, पार्टिसिपेट करना बहुत ही आवश्यक है। जीवन में सबसे बड़ी बात विजय नहीं है, संघर्ष है, और संघर्ष करना अति आवश्यक है। विजय की कामना केवल नहीं है कि हम ओलंपिक में भाग लेंगे और इसमें जीतेंगे, केवल अच्छे तरह से अपना प्रयास करना है, अपना द्वंद्व करना है। ये इसका ओलंपिक आइडियल्स, जो कि कुबर्तिन द्वारा ही ये आदर्श बनाया गया, आदर्श बताया गया। कुबर्तिन ने बड़ा सोच समझ के ये उद्देश्य रखा था। अब इसके बाद में मैं आपको आगे अभी बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव है और भी जो है इसके बारे में इसी वीडियो में मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। नाउ I will tell you about the Olympic symbols, adjectives and values and ideals of the Olympic। इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या क्या सिंबल के बारे में मैंने बताया आपको। ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इसकी वैल्यूज क्या है। तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ओलंपिक्स टू जनरेट द सेंस ऑफ लॉयल्टी, रिटन देयर generate the sense of loyalty, brotherhood and team spirit among the participants। पार्टिसिपेंट्स के बीच में भाईचारा और जो टीम की बनाए रखना, ये एक पहला उद्देश्य जनरेट करना। ये सबसे पहले था कि हम शांति व्यवस्था रखें, भाईचारा बनाएं और जो लोग उसमें पार्टिसिपेट कंट्री करते हैं उनके बीच में। नंबर दूसरा है टू प्रमोट द एमेचुरिज्म अमंग द स्पोर्टमैन, और हमें प्रमोट करना है जो मैच्योर नहीं है स्पोर्ट्समैन, उनको हमें प्रमोट करना, उनको हमें आगे बढ़ाना, एक ये उद्देश्य। तीसरा है टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी टू अंडरस्टैंड द वैल्यूज ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफ द फिजिकल एजुकेशन। हमें पूरे संसार का ध्यान खेलों के महत्व के ऊपर, खेलों के मूल्य की ओर इस पूरे प्रोग्राम को जो फिजिकल एजुकेशन का मूल्य है उसकी तरफ आकर्षित कराना होता है। अटेंशन, सबका अटेंशन हो पूरे वर्ल्ड का। और उस इसमें है टू रिमूव द बैरियर्स ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड कलर, यानी इन सब की बातों को हमें हटा देना है। चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म के हो, किसी भी कलर के हो, रंग भेद नहीं करना है, जाति भेद नहीं रखना है, और किसी भी धर्म के प्रति हमको नहीं रखना है, ईर्ष्या नहीं रखना, किसी इसको हमें हटा देना, इन सब बातों को है। एक तो ये उद्देश्य है। नंबर अगला जो है 5 टू डेवलप गुड हैबिट्स अमंग द स्पोर्ट्स पर्सन। गुड हैबिट्स अमंग द स्पोर्ट्स पर्सन के बीच में अच्छा व्यवहार करना। द इनकरेज द मॉरल वैल्यूज एंड अनबेस्ड बिहेवियर थ्रू स्पोर्ट्समैन। तो ये स्पोर्ट्समैन के बीच में हमें इनकरेज मॉरल वैल्यूज को इनकरेज करना है एंड बेस्ट बिहेवियर थ्रू द स्पोर्ट्समैन, ये जो है थ्रू स्पोर्ट्स, उसके स्पोर्ट्स से जो वैल्यू जो ऐसी है उनको हटा देना है, अनबैलेंस्ड कर देना है। तो ये आपका इसके ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने ओलंपिक के बताए, ये ओलंपिक के ऑब्जेक्टिव्स हुए। ओलंपिक के ऑब्जेक्टिव्स से पूछा जाए यही आप सब लिखेंगे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। इसके बाद में आता है वैल्यूज थ्रू द ओलंपिक्स। अब ओलंपिक की मूल्य क्या है, क्या इससे ओलंपिक से हमें वैल्यूज हमारी ये बताए गए हैं। ओलंपिक्स का सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप में मित्रता रखना, आपस में भाईचारे की जो भी बात बताई गई ऑब्जेक्टिव में। नंबर 1 फ्रेंडशिप, नंबर 2 सॉलिडरिटी एंड नंबर 3 फेयर प्ले। गेम में कोई आपको इसमें कोई वो ना हो, किसी भी प्रकार की गंदगी, किसी भी प्रकार का आपको चोरी, किसी प्रकार की वो ना, फेयर गेम होना चाहिए।
फ्री फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन, फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, ये वैल्यू नंबर 4। वैल्यू नंबर 5, फ्री फ्रॉम द ड्रग्स, किसी प्रकार के ड्रग को हम उपयोग करके किसी गेम में पार्टिसिपेट न करें। किसी प्रकार की चीटिंग करना, किसी प्रकार का ड्रग्स को, फ्री फ्रॉम द ड्रग्स, ड्रग्स से बिल्कुल अलग रखना, जो पार्टिसिपेंट हो किसी भी ड्रग्स का यूज ना करके गेम में पार्टिसिपेट करें। इन सारी बातों के ये वैल्यूज हमारे इसे ओलंपिक वैल्यू थ्रो ओलंपिक्स में बताई गई है। ये ओलंपिक अब आइडियल, ओलंपिक आइडियल क्या है मैं बता रहा हूँ, मैंने बताया भी था अभी आपको ओलंपिक आइडियल के बारे में। ओलंपिक गेम्स आर द रिमेम्बर्ड फॉर द बिशप Nias famous the sermon, the name है the most important thing in the Olympic is not to win, जीतना ही नहीं है but to take part, भाग लेना है। The important thing in life is not to struggle, जीतने के लिए संघर्ष ही करना नहीं है। The essential thing is not to have the conquered but to have fought well, अच्छी तरीके से हम अपना संघर्ष करें, अच्छा प्रदर्शन करें, ये आइडियल है हमारे ओलंपिक का। तो ये मैंने इस टॉपिक के अंतर्गत आपको सारी बातें बता दी। आपको मैंने ओलंपिक सिंबल्स बताए, आइडियल्स बताए, ऑब्जेक्टिव बताए एंड वैल्यूज बताए। इसके पहले विंटर ओलंपिक एंड समर ओलंपिक के बारे में भी मैंने बताया। अब मैं अगला वीडियो जब मैं आपको बनाऊंगा तब उसके बारे में, इस चैप्टर को लास्ट वीडियो होगा मेरा इस चैप्टर का, आप लोग इसके क्वेश्चन को मैं ऐसे बनाऊंगा, उससे क्वेश्चन दीजिए, अधिक से अधिक सारे लोग करने का प्रयास करें। अभी बहुत से कम लोग कर रहे हैं, अतः ये अच्छी बात नहीं है। आपको नॉलेज बढ़ती रहेगी जब आप करेंगे, ऐसे बनाएंगे, क्वेश्चन का आंसर देंगे, वीडियो देखेंगे, तो आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ ज्ञान होता रहेगा।